भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का नापाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर मिसाइल हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को भारत के मुमकिन हमले की इंटेलिजेंस इत्तला मिली। भारत ने बहावलपुर और कराची के अलावा पाकिस्तान एयरबेसिस पर भी हमले का मंसूबा बनाया था। अल्लाह का शुक्र है कि कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। पाक फजाइया के शाहीन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाक फजाइया के सरबराह का फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेसिस पर जवानों से खिताब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने हालिया फजाई कामयाबी पर अमले की पेशा वराना महारत को सराहा। पेपर की उड़ाने वालों की बालाकोट हमले में नुकसान के सवाल पर हवाइयां उड़ गईं। भारतीय एयर चीफ का कहना है वो अमवात की तादाद बताने की पोजीशन में नहीं, ये हुकूमत से पूछें। बीएस धानवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले से तैयार सवालात के जवाबात पर्ची से पढ़कर देते रहे। पाकिस्तानी अफवाज की बर्तरी का एतराफ भी कर लिया। आलम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, हमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी और भारतीय तलबा अमन के लिए सड़कों पर निकल आए। जंग से इनकार के नारे, पाक भारत सरबराहान से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की अपील। शेरां नूं ना जगा मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। सुत्ते शेरां नूं जगा ना मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। आई ते जे असी आ जाइए, तैनू कच्चा ही चबा जाइए। आई ते जे असी आ जाइए, तैनू कच्चा ही चबा जाइए। साडा सबर ना आज़मा मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। बरतानिया भर में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। ब्रिस्टल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शानदार तकरीब। भारत के खिलाफ शानदार कार्रवाई पर शाहीनों को खिराज तहसीन पेश। मोदी अमन का दुश्मन है, मुकर्ररीन का खिताब। Yes to peace. No to war. Yes to peace. मैनचेस्टर टाउन हॉल के बाहर फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान का मुजाहिरे से खिताब। साउथ हॉल में चटपटे खानों के मरकज स्पाइस विलेज के मज़ेदार खानों की हर तरफ धूम। मसाला फिश का हर कोई दीवाना। स्कॉटलैंड में स्पाइस विलेज की जल्द नई ब्रांचें खोली जाएंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव सुलेमान रजा की गुफ्तगू। यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कश्मीर कौंसिल यूके के ज़ेर एहतमाम भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहिरे। पेरिस में आईफिल टावर के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी भारत के खिलाफ सरापाई एहतजाज। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी के बानी डॉक्टर जुमा खान मरी ने भारतीय जहरियत के खिलाफ मरी कबाइल की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। रूस में तकरीब से खिताब। सफीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह की खुसूसी शिरकत।
भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ दुनिया भर के सिखों की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। वाशिंगटन में सिख रहनुमाओं की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान की अमन की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारण वाला। और लीगी रहनुमा मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर ने लंदन की एक महफिल में सूफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। शुरकाए महफिल दाद दिए बगैर ना रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूँ महक असलम। बहुत सी खबरें जानेंगे फाइक महमूद से भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का नापाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर मिसाइल हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को भारत के मुमकिन हमले की इंटेलिजेंस इत्तला मिली। भारत ने भावलपुर और कराची के अलावा पाकिस्तान की दिगर एयरबेसेस पर भी हमले का मंसूबा बनाया था। भारतीय जारहियत के मंसूबों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत के खिलाफ भारत की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। पाकिस्तान के करारे जवाब पर परेशान भारतीय हुकूमत को रिवर्स गियर लगाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का घिनौना मंसूबा बनाया था। दुश्मन का हदफ रोशनियों का शहर कराची और बहावलपुर थे। बुज़दिल अफवाज का पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमले का मंसूबा भी था। ज़राए के मुताबिक भारत को इस हमले के लिए सेहूनी हुकूमत की मुकम्मल आशीर्वाद भी हासिल थी। मिसाइल हमले की इतला पर पाकिस्तान ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान को मोदी सरकार के घटिया मंसूबे का पहले ही से इल्म था। भारत को पैगाम दिया कि पाकिस्तान पर मिसाइल हमला हुआ तो भरपूर जवाब मिलेगा। शेर दिल अफवाज के दलेराना जवाब पर भारत के हुक्मरानों को अपना फैसला बदलना पड़ा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा है कि मुश्किल वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुश्मन की तरफ से किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। इस्लामाबाद से तैयार करदा फैसल रज़ा खान की इस रिपोर्ट में जानिए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का पाक फ़िज़ाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा। बेसिस पर हवाबाजों, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी पर मामूर अमले से मुलाकात। एयर चीफ ने दुश्मन के खिलाफ हालिया फ़िज़ाई कामयाबी के दौरान अमले के बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। एयर बेसिस पर अमले से गुफ्तगू करते हुए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि हम खुदाए जुल जलाल के हुजूर सरबसजूद हैं, जिसने हमें ये ताकत दी कि हम अपनी कौम की उम्मीदों पर भरपूर अंदाज में पूरा उतर सके। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का कहना था कि दुश्मन के साथ हालिया कशीदगी में मादरे वतन की सालमियत और दिफा के फरीजे को बतरीक एहसन अंजाम देने पर पूरी कौम पाक फ़िज़ाइया पर नाजा है। उन्होंने अमले को खबरदार करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन की तरफ से किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह की पहली मीडिया ब्रीफिंग। पहले से तैयार सवालात के जवाब पर्ची से पढ़कर सुना दिए। ऑपरेशन में होने वाले जानी नुकसानात के सवाल का जवाब हुकूमत के सर पर डाल दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए।
बालाकोट पर नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। भारतीय फजाइया के सरबराह की 7 रोज बाद पहली मीडिया ब्रीफिंग में भी बौखलाहट बरकरार। बालाकोट हमले में हलाकतों से मुतल्लिक सवालात पूछने पर भारतीय एयर चीफ के पसीने छूट गए। आएं बाएं शाएं करने लगे। कहा हमारा काम तो सिर्फ टारगेट को निशाना बनाना है, हलाकतें गिनना हुकूमत का काम है। That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. भारतीय फजाइया के सरबराह ने पाकिस्तानी अफवाज की बर्तरी का एतराफ भी किया। उनका कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो कुछ था उन्होंने इस्तेमाल किया। So it is an upgraded aircraft and we fight with all the aircraft in our inventory. पाकिस्तान से रिहा होने वाले इंडियन पायलट अभिनंदन के हवाले से एयर मार्शल ने कहा कि सेहतयाबी के फौरी बाद उनको पुरानी यूनिट में भेज दिया जाएगा। ताहम उनके दोबारा जंगी तैयारा उड़ाने का इन्हसार उनकी फिटनेस पर होगा। Whether he flies again or no depends on his medical fitness. Once he gets his medical fitness and then only will he get into a fighter cockpit. भारतीय फजाइया के सरबराह मीडिया ब्रीफिंग के दौरान खासे कंफ्यूज नजर आए। ये कैफियत उनके चेहरे से भी नजर आ रही थी। वो ज्यादा सवालात के जवाब पेपर से पढ़कर देते रहे। बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। मोदी हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। ऑपोजिशन ने सवालात की बौछार कर दी। भारतीय ऑपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। एयर चीफ मार्शल ने भी सब मलबा हुकूमत पर डाल दिया, जिसके बाद अपोजिशन भी तनकीद के निश्तर से लैस होकर मैदान में उतर आई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदम्बरम कहते हैं कि भारतीय फजाइया ने मरने वालों की तादाद के बारे में तबसरा करने से इनकार कर दिया। वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि कोई शहरी या फौजी हलाक नहीं हुआ तो मरने वालों की तादाद 300 से 350 किसने बताई? दोस्त साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सवाल उठाया कि 300 दहशतगर्द मारे गए थे या नहीं? आप दहशतगर्दों को निशाना बनाने गए थे या दरख्तों को, या ये सब सिर्फ इंतखाबी ढोंग था? कांग्रेस के ही सीनियर रहनुमा कपिल सिब्बल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खूब आड़े हाथ लिया। आलमी मीडिया के नाम गिनवा कर कहा कि इसका तो दावा है कि बालाकोट में शायद ही कोई मरा हो। अगर वो ऐसा कह रहा है तो क्या पाकिस्तान का हामी है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि क्या सारा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में है? जब वही इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तब तो आप खुश होते हो। अब जब इंटरनेशनल मीडिया कुछ सवाल पूछ रहा है तो किस लिए पूछ रहा है कि वो पाकिस्तान के पक्ष में है? पहले तो इस बात का आप जवाब दीजिए। साबिक मरकजी वजीर मानिश तिवारी ने भी बीजेपी के सरबराह पर खूब चढ़ाई की। कहते हैं भारतीय एयर चीफ को हलाकतों का इल्म ही नहीं। अमित शाह ने 250 हलाकतों का दावा कैसे कर दिया? तो जंग की धमकियां देने वाले भारत की दिफाई सूरत हाल इंतहाई खराब है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की जंगी सलाहियत का भांडा फोड़ दिया। जंग की सूरत हाल में भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद मौजूद है। आइए इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जंग की बड़के मारने वाली भारतीय फौज का सब कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जंग छिड़ने की सूरत में भारत के पास अपने फौजियों को देने के लिए सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद है, जिसमें से 68% इंतहाई पुराना है, यानी कि नाकाबिले इस्तेमाल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की फजाई हुदूद में दोनों फोर्सेस की डॉग फाइट भारतीय फौज की कारकर्दगी का इम्तिहान था, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी से भारतीय फजाइया के सोवियत दौर का MiG-21 तैयारा मार गिराया। भारतीय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बराए दिफा के रुकन गौरव गोगोई ने भी भारतीय दिफाई सलाहियतों में कमी का एतराफ किया है। कहते हैं हमारे फौजियों को जदीद तरीन असलहा मुयस्सर नहीं। अखबार के मुताबिक साल 2018 में भारत ने दिफा के लिए $45 अरब का बजट मुख्तस किया, जिसमें से सिर्फ $14 अरब जदीद असलहा खरीदने में इस्तेमाल हुआ। अखबार ने भारत में होने वाली करप्शन का भी हवाला दिया, जो दिफाई शोबे में भी बहुत आम है। इसके मिसाल फ्रांस से होने वाली राफेल डील है, जिसमें मोदी सरकार ने अनिल अंबानी को खूब फायदा पहुंचाया था। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
आपको बताएं कि मैनचेस्टर में पाकिस्तान की जानिब से अमन को मौका देने और भारतीय जारहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहत और मोदी सरकार की जंगी जुनूनियत से दुनिया को आगाह करना था। तफसीलात मैनचेस्टर से तनवीर नकवी की रिपोर्ट में देखिए। पीस गार्डन में मुजाहिरे का एहतमाम प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान, यूके और यूरोप की जानिब से किया गया, जिसमें बरतानवी शेडो इमिग्रेशन मिनिस्टर अफजल खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद हालिया कशीदगी पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऑप्शन सिर्फ एक ही है, जंग के बाद भी, जंग से पहले भी, तो वो है डायलॉग का। तो क्यों ना जंग से पहले डायलॉग किया जाए। हमने अमन की बात करते हुए उनके पायलट को वापस किया है, तो हमने यहाँ ये समझा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं वो सब अमन की बात करें। भारत को आज अमन का हम पैगाम भेजें। हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के साथ, बातचीत के साथ हल किया जाए, और ये बात वाज़ेह है कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती। सोशल मीडिया और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया भी है, ये सारा मीडिया का ही रोल है, जिसकी बिना के ऊपर इंशाल्लाह इन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम किया जा सकता है। सियासी शख्सियात अमजद मुगल, आसिफ रशीद भट्ट और दीगर समाजी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। मुजाहिरे में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहत और मोदी सरकार की जानिब से जंगी जुनूनियत से दुनिया को आगाह किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी और भारतीय तलबा का मुश्तरका मुजाहरा। अपनी हुकूमत से अपील की कि मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए, जंग का रास्ता न अपनाया जाए। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी और भारतीय तलबा भी पाक भारत जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दोनों ममालिक की तलबा यूनियन, पाकिस्तान तलबा सोसाइटी और भारत तलबा सोसाइटी ने मुश्तरका तौर पर जंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जलें कि औरों के। तलबा ने कहा कि दोनों ममालिक के सरबराहान बातचीत से मामला हल करें, जंग से दोनों ममालिक के अवाम की तबाही होगी। मैं ऑक्सफोर्ड साल्टेशन सोसाइटी की तरफ से हूँ और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि जब कोई इस किस्म की एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है, पूरे रीजन, साउथ एशियन रीजन के लिए डेंजरस है। इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इस जंग के खिलाफ हैं, हम यहाँ इसलिए जमा हुए ताकि वी कैन शो सॉलिडारिटी एंड से #No to war। हम इस जंग के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से हैं और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वांट्स टू से नो टू वॉर। ये हमारी जंग नहीं है, हम इसे लड़ना नहीं चाहते। हम लोग इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और पिछले हफ्ते भर से हम देख रहे हैं कितना जिंगोइज्म और बिगटरी हमारे मीडिया में और पॉलिटिशियंस बढ़ा रहे हैं, वॉर के लिए पुश कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि वी शुड मेक इट क्लियर कि दिस इज़ नॉट आवर वॉर। और पाकिस्तान सोसाइटी और आई थिंक मैसेज यही है क्लियर से, लड़के झगड़ के कोई मसले हल नहीं होते। वी हैव टू कम एंड सिट ऑन टेबल, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इमरान खान, आई थिंक इज सेड इट थर्ड टाइम क्लियरली दैट वी वांट पीस विद आवर नेबर्स, देन ओनली वी कैन प्रॉस्पर एंड दैट्स ओनली द वे फॉरवर्ड फॉर द रीजन। इस मौके पर तलबा तालिबान ने हाथों में बैनर्स थाम रखे थे जिन पर से नो टू वार के अल्फाज दर्ज थे। और ब्रस्टल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि मोदी इलेक्शन में जीत यकीनी बनाने की खातिर साजिशें रचा रहा है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। तनवीर बुखारी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए ब्रिस्टल में कम्युनिटी रहनुमा राना आसिफ बाजवा, तंजीम बाजवा, मेहर मोहम्मद असलम खान और वलीद मलही की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गोजरा से साबिक MNA चौधरी अमजद अली वराइच और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खास तौर पर शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। मालिक तेरे हैं बंदे, तुझसे ही मांगते हैं, सदका रसूल हक का मिले सब को ही
खुदाया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि वो पाक फौज और कश्मीरी अवाम के साथ हैं और रहेंगे। भारतीय मीडिया और मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार है। भारत को न सिर्फ सरहदों पर बल्कि दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। इस मौके पर नामवर शायर और मुसन्निफ महबूब चौधरी ने जोशीले अशार पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। सुत्ते शेरां नूं ना जगा मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। सुत्ते शेरां नूं जगा ना मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। आई ते जे असी आ जाइए, तेनू कच्चा ही चबा जाइए। आई ते जे असी आ जाइए, तेनू कच्चा ही चबा जाइए। साडा सबर ना जमा मोदी, साडे नाल पंगा पा ना मोदी। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी मोहम्मद अली वड़ाइज की गोजरा के लिए खिदमात को भी सराहा गया। इस मौके पर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआएं भी मांगी गईं। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। लंदन के नवाही टाउन लूटन की जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट में माहाना 11वीं शरीफ की खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया। तफसीलात लूटन से हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। इस मौका पर मौलाना काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान की निशानी है। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से बुग़्ज़ रखा, उनका ठिकाना जहन्नुम है। हजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लाडले हजूर किबला आलम पीर मेरे निशा साहब रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, दरअसल बात ये तुम जो ये ऑफर कर रहे हो ना, हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि जहाँ से सूरज तुलू होता है वहां से लेकर जहाँ सूरज गरूब होता है वहां तक सैयदना गौसे पाक की हुकूमत है। और हमारे लंगर का इंतजाम गौस पाक ने चला रखा है। तो जिसका इंतजाम उन्होंने चलाया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस जगह आप बैठे हुए जामिया गौसिया में, ये सामने कुछ पौंड पड़े हुए, सिर्फ इसकी मिसाल ले लीजिए आप। ये जो हम इंतजाम करते हैं ना, ये आप सब इंतजाम करते हैं। इस मौका पर शेख उमर तरकी, साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, अल्लामा काजी अब्दुल रशीद चिश्ती, हाफिज कामरान समेत कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के एहतमाम पर पाकिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की गई। वॉल्सल की आयशा मस्जिद में बरतानिया भर की तरह मास्क ओपन डे मनाया गया। मस्जिद कम्युनिटी मेंबरान की जानिब से मुनक्किद करदा इस तकरीब में मुसलमानों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानिए इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में। आयशा मस्जिद वॉल्सल में बरतानिया भर की तरह मॉस्क ओपन डे मनाया गया, जिसमें मर्द और खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी मेयर ऑफ वॉल्सल मार्को लोंगी और उनकी अहलिया थीं। इस मौके पर मस्जिद में मालूमाती चार्ट्स भी आवेजा किए गए थे। गैर मुस्लिमों को इस्लाम से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के लिए खसूसी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी मार्को लोंगी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो आयशा मस्जिद में दूसरी बार आए हैं। यहाँ आकर उन्हें अपनापन महसूस हो रहा है। It is not the first time, it's my second time here. I was here last year as well, and again this year I have felt a great sense of welcome, a great sense of family actually. I saw many children running around and old and younger people just milling and wanting to introduce themselves and come and talk to me. It's been lovely. The food that was prepared by the ladies was brilliant. And again, the speeches that I have listened to and the people who come and talk to me again have made me feel extremely welcome. मॉस्क डे की तकरीब के हवाले से इमाम मस्जिद हाफिज सईद और तनवीर अकमल ने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की। To say this event was amazing and I definitely want to come next year as well. Thank you. Priesthood of Gables Anglican Church in Walsall. And we're here with a group of the congregation to celebrate this Mosque Open Day. It's part of a bigger partnership that we are linked together and work together on social projects. It was a great privilege to attend this Open Mosque Day at Aisha Mosque. I think that organization of this event is great, and I feel that the initiative that Aisha Mosque has taken will go a long way in bringing closeness to the two religions
रीजन्स। आज पूरे मुल्क में यहाँ यूके में मॉस्क ओपन डे किया जा रहा है। मुल्क की बहुत सारी बड़ी तादाद में मसाजिद ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया गया। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़ वालसल। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन का इलाका साउथ हॉल एशियाई खानों का मरकज है। साउथ हॉल आए चटपटे खाने ना खाएं, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तानी जायके का मरकज स्पाइस विलेज रेस्टोरेंट के खानों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं। मसाला फिश ऐसी के बरतानिया समेत यूरोप के दीगर ममालिक से भी लोग खींचे चले आते हैं। बरतानिया में ब्रिटिश कड़ी अवार्ड और एशियन कड़ी अवार्ड भी अपने नाम करने वाले वाहिद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव सुलेमान रजा ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान के साथ मौजूद हैं। उनसे क्या गपशप उनकी हुई, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, साउथ हॉल में अगर खानों का नाम लिया जाए तो सबसे पहले स्पाइस विलेज का नाम ही जहन में आता है। स्पाइस विलेज लंदन में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि एशियन करी अवार्ड और ब्रिटिश करी अवार्ड भी जीत चुका है। और इसके अलावा बरतानिया के जो अखबारात हैं, जो यहाँ पर टीवी चैनल्स हैं, वो भी इनके ज़ायकों के मैं कहूँगा गर्विदा हैं और बहुत बड़े आर्टिकल भी इनके बारे में आते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्पाइस विलेज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सलमान रज़ा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं और हम बहुत जल्द इस्लामाबाद में अपनी एक ब्रांच खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा यूएई में, कतर में और पूरे यूके में हम अपनी फ्रेंचाइज़ का इफ्तिताह भी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह स्कॉटलैंड में, एडनबरा, ग्लासगो और वेल्स में भी इंशाल्लाह अपनी ब्रांचेस बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि एक आम बंदा आपके रेस्टोरेंट पे खाना क्यों आए, क्या वजह है, क्यों आए यहाँ पर? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। बेसिकली स्पाइस विलेज की जो रेसिपीज़ है ना, वो उनके अंदर बड़ा खलूस शामिल है और इनके अंदर एक बड़ी रिसर्च होती है हमारे प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम अपने शेफ़्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं और जो यूके के बड़े माहिर तरीन शेफ़ हैं जो इंग्लिश इंडस्ट्री से भी हैं, उनके साथ भी हम अपनी टीम की इंट्रैक्शंस करवाते हैं, जिससे सब अपनी रेसिपीज़ को साथ साथ रिवाइव करते रहते हैं। मेरे ख्याल है जो टेस्ट हम दे सकते हैं वो आपको किसी भी जगह इसलिए नहीं मिल सकता कि हमारे पास एक क्रिएटिविटी शामिल है हमारी रेसिपीज़ के अंदर और हम इनको दिन ब दिन इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, ये जो आपका रेस्टोरेंट है साउथ हॉल के अंदर, इसकी सबसे अहम डिश कौन सी है जिसको मैंने सुना है कि इसको खाने के लिए लोग यूरोप से भी आते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारी वैसे तो खैर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा स्पेशल डिश मसाला फ़िश है। इसके लिए लोग स्कॉटलैंड से, यूरोप से, बड़ी बड़ी दूर से लोग खाने आते हैं। इसके अलावा हमारा फ़लूदा बहुत अच्छा है, हमारी हलीम बहुत अच्छी है, मिक्स ग्रिल तो खैर हमारी बहुत मशहूर है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जी हमारी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिशों के अंदर बड़ा खलूस शामिल है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके ये शेफ़ हैं, ये जो खानों का गढ़ है जिसको हम पाकिस्तान के अंदर कहते हैं, लाहौर जो है वो बड़ा खानों का गढ़ है, क्या वहाँ से मंगवाए या कहाँ से आपने ये शेफ़ ट्रेन किए? जी बिल्कुल, हमने कुछ शेफ़ तो खैर लाहौर से वाकई मंगवाए हैं और कुछ शेफ़्स को हमने यहीं पर ट्रेन किया है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो स्पाइस विलेज की कामयाबी की मेन वजह है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपने शेफ़्स की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग है वही हमारी सक्सेस की वजह है। अच्छा, मैं भी ये देख रहा था कि आपको जो यहाँ पर फूड एंड हाइजीनिक की जो रेटिंग है वो भी आपकी सबसे टॉप पर है, बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर नंबरिंग है। इसके लिए कोई स्पेशल मेजर्स करते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में साउथ हॉल में ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पूरे साउथ हॉल में हमारी 5 स्टार हाइजीन रेटिंग है। उसकी भी मेन वजह यही है कि हमारी पूरी तवज्जो सफाई के मेयार के ऊपर बहुत ज़्यादा है और हम इसके लिए हमने कंसल्टेंट रखे हुए हैं जो हमारी तमाम ब्रांचेस को विज़िट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमारा स्टाफ जो है वो हेल्थ एंड हाइजीन के तमाम असूलों के ऊपर बरकरार रहे और उनकी मुसलसल ट्रेनिंग करते रहें ताकि उसमें कोई भी लापरवाही न बरते। अच्छा, ये एक बात बताएं कि हम पहले देखते थे कि यहाँ पर जो एशियाई खाने होते थे उनको एशियाई कज़ीन कहा जाता था, मतलब ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कज़ीन आपने मुतारफ़ कराया, इसकी क्या वजह थी? जी बिल्कुल, बेसिकली जैसे कि आपको मालूम है बरतानिया के अंदर और यूरोप के अंदर कई पाकिस्तानी लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स खोले और उनको इंडियन कज़ीन के नाम से मुतारफ़ कराते रहे।
मेरा ख्याल है कि अगर आप मुशाहिदा करें पूरे बरतानिया का, तो जितनी भी बड़ी चेन्स हैं रेस्टोरेंट्स की, वो ज़्यादातर पाकिस्तानी ओन्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने इस कैंपेन को इसलिए इसको आगाज़ किया, और इसी सिलसिले में मैंने BBC को भी इंटरव्यूज़ दिए और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स भी इसके ऊपर मैंने लिखे कि हमें अपने पाकिस्तानी कज़ीन को मुतारफ़ कराना चाहिए और इसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो इंडियन रेसिपीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमें इसके ऊपर कोई भी शर्माना नहीं चाहिए कि हम अपने आप को पाकिस्तानी कज़ीन कह के मुतारफ़ कराएं। और इसी वजह से मैंने ये कैंपेन का आगाज़ किया, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को मैंने उसके अंदर ऑन बोर्ड लिया, जो कि अपने आप को पहले इंडियन रेस्टोरेंट्स कह के या कज़ीन कह के मुतारफ़ कराते थे, अब वो अपने आप को प्राउडली पाकिस्तानी कज़ीन्स कह के मुतारफ़ करवा रहे हैं। सबसे बड़े जो अवार्ड है वो आपको कहाँ से मिला है इस वाले? जी, इसके हवाले से हमें एशियन करी अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमने जीता है, और इसके अंदर पूरे बरतानिया से तकरीबन 4000 रेस्टोरेंट्स ने कम्पीट किया था इसके अंदर, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने इसको जीता। इसके अलावा ब्रिटिश करी अवार्ड भी हमने जीता, एशियन फूड एंड रेस्टोरेंट अवार्ड्स भी हमारे पास है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान रज़ा साहब। बिल्कुल सलमान रज़ा में ये बता रहे थे कि इन्होंने जो सबसे अहम जो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि इन्होंने पाकिस्तान कज़ीन जो है वो बरतानिया के अंदर मुतारफ़ कराया। इससे पहले जो है वो जितने भी रेस्टोरेंट होते थे पाकिस्तानी भी, उनको एशियन कज़ीन या इंडियन कज़ीन के नाम से जो है वो खानों को याद किया जाता था। तो मेरा ख्याल है ये इन्होंने कस्टमर के साथ साथ मैं कहूँगा पाकिस्तान की खिदमत भी की है। जी। ब्रसेल्स में यूरोपीय हेडक्वार्टर के सामने भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ और अमन की हिमायत में मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन अली रज़ा सैयद और दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौके पर अली रज़ा सैयद का कहना था कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया में कशीदगी की असल वजह है। यूरोपीय यूनियन कशीदगी ख़त्म करने और मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज के मुजाहरे का मकसद जो है वो एक मैसेज देना है, खासकर यूरोपियन यूनियन को, कि कश्मीरी और पाकिस्तानी अमन चाहते हैं और इंडियन अवाम भी अमन चाहती है, लेकिन भारत की जो हुकूमत है उन पे जंगी जुनून सवार है और वो इस खित्ते को एक जंग की सूरत में वो इस खित्ते को आलमी अमन का जो आलमी अमन है उसको ख़तरे में डाल रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आगे बढ़े और भारत पे दबाव डाले कि इस मसले कश्मीर का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो नेगोशिएटिंग से है, और नेगोशिएटिंग टेबल पे भारत को आना पड़ेगा। जंग किसी मसले का हल नहीं होती है। हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस खित्ते में अमन हो, लेकिन कश्मीरियों को हक खुदरादियत जो है ना वो देना पड़ेगा और यूरोपियन यूनियन को अपना एक रोल अदा करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यूरोपियन यूनियन के तमाम अदारों को खतूत भी लिखी है, जिसमें हमने उनसे अपील की है कि वो सालसी का किरदार अदा करें, वो इंडिया पे प्रेशर डालें कि वो जंगी जुनून से बाहर निकले। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में आईफल टावर के सामने भारतीय जारिहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। राजा हबीब की तैयार करदा रिपोर्ट। पेरिस में तारीखी मुकाम एफिल टावर के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के कारकुन और आम शहरी शरीक हुए। इस मौके पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। शुरका ने मुजाहरे में भारतीय हुकूमत की जंगी जनूनियत की मजम्मत और वजीर आजम इमरान खान की तरफ से अमन के पैगाम की तारीफ की। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम जो 70 साल से कश्मीर में जंग हो रही है, हम उसको डिनाउंस करने के लिए आए हैं। फ्रांस में यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तानियों ने इसी तादाद में निकल कर पाकिस्तान के साथ गुजारे यकी और इंडिया का मजबूत चेहरा दुनिया को दिखाने खातिर इकट्ठे हुए हैं, तो अपनी मिसाल आप है। और हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खारिज तहसीन पेश करते हैं। इंडिया की जारियत जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया उसके खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव ने और पाकिस्तान की आर्मी ने जो एक अच्छा फैसला किया, जो कि उन्होंने इंडियन पायलट को रहा किया, और इससे पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को एक पुरअमन और एक पुरअमन होने का मुल्क का जो है मुजाहरा किया गया है। हिंदुस्तानी बर्बरियत और बॉर्डर की खिलाफवर्जी के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी, अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पेरिस में इकट्ठी हुई है और मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उसने
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहद को गैर कानूनी तौर पर तोड़ा है और उसका नतीजा उसने देख लिया कि पाकिस्तान के सिपाहियों ने, पाकिस्तान के जवानों ने, पाक आर्मी ने उनके जहाज गिरा दिए। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी के बानी डॉक्टर जुम्मा खान मरी ने भारतीय जारहियत के खिलाफ मरी कबाइल की जानिब से पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। कहते हैं अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसे निशाने इबरत बना देंगे। तफसीलात मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी रूस के ज़ेर एहतमाम मॉस्को में भारतीय जाहरियत के खिलाफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका उन्वान यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल था। जबकि मेहमान खसूसी पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह थे। तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जुम्मा खान मरी ने कहा कि अर्ज़ पाक के दिफा के लिए मरी कबाइल किसी भी कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने खबरदार किया कि भारत ने किसी किस्म की जाहरियत का मुजाहरा किया तो उसका ऐसा हशर किया जाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मैं OPPU के प्लेटफॉर्म से इंडियन मीडिया और अवाम को आगाह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बहादुर अफवाज और अवाम हर तरह की जाहरियत का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है और तमाम बलोच बिलखुसूस मरी कबाइल पाक फौज के साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मरी कबाइल इंडिया जैसे बुज़दिल दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह ने इस मौके पर डॉक्टर जुम्मा खान मरी के ऐलान को सराहा। उनका कहना था कि हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़ियादत ने जिस जुर्रत और बहादुरी से दानिशमंदाना इक़दाम उठाए हैं वो हमारे दुश्मन के लिए एक सबक और दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। जिस विजडम के साथ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और जिस बहादुरी के साथ हमारी अफवाज ने हालात को संभाला और उनका मुकाबला किया, वो हमारे दुश्मन के लिए एक सबक और दुनिया के लिए एक मिसाल। तकरीब में पाकिस्तानी फनकार नदीम मसीह और डॉक्टर गाकी ने मिली नगमे गाकर पाकिस्तानियों के जज्बात को खूब गरमाया। दौरान तकरीब हाल पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, रशिया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सिख ऑफ अमेरिका के सदर जसदीप सिंह का कहना है कि उनकी वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने नए पाकिस्तान में इज्जत और वक़ार के साथ हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात की यकीन दहानी करवाई। जसदीप सिंह और दीगर सिख रहनुमाओं का कहना था कि अब इंडियन मीडिया भी अक्ल के नाखुन ले। सिख रहनुमाओं ने करतारपुर बॉर्डर के हवाले से भी गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। सिक्स ऑफ अमेरिका वालों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के आवाम, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया करदा कि उन्होंने आज सिखां दे सेंटीमेंट्स नूं ध्यान विच रखते हुए करतारपुर साहब जिहड़ा साडा गुरु नानक देव जी का समाधि स्थान है, उन्हों दी मज़ार भी उत्थे, उन्हों दा समाधि स्थान भी उत्थे, उन्होंने खोलन की पहल की है। और ये एक सिख की अरदास है, जिहड़ा सिख जिस तरह मुस्लिम भरा साडे नमाज पढ़ते हैं, जदों सिख अपनी अरदास करता है तो वह अल्लाह ताला कोलों रब कोलों यही मंगता है कि सानू अपने जिहड़े पाकिस्तान विच गुरुद्वारे ने जिन्होंने असी 47 विच डिवाइड होकर छोड़ आए हैं, उन्हां दे दर्शन करन दा सानू एक बारी फिर मौका दिओ। तो मैं समझना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने ये जिहड़ा जेस्चर किया है, ये बिल्कुल ही जिहड़ा सिखां दी एक रब अगे जिहड़ी रोज़ उन्हां दी मंग सी उन्होंने पूरी की है। अज सिख कौम के दिल उन्होंने जित ले ने। सिख जिथे भी है उहदा एक पाकिस्तान नाल अटूट रिश्ता है, कदे वो टुट नहीं सकता। और अज सिख जिहड़े ने वो बहुत ही शुक्रगुजार ने पाकिस्तान दे कि अज सिखां नूं इन्नी वड्डी एक तोहफा दिता है इमरान खान साहब ने। करतारपुर कॉरीडोर जिहड़ा खुल्लिया है, ये शांति का प्रतीक और आपसी भाईचारे का मैसेज दे रहा है, जिस नाल कला हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार के सिख जिहड़े आ वो खुशी विच
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बहुत मान ते सत्कार इमरान खान दा बनया है जिन्हें ये रास्ता खोलिया है। बहुत अच्छा एक स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से और हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है जनाब इमरान खान साहब और बाजवा साहब ने जो स्टेप उठाया करतारपुर कॉरिडोर का, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के सिखों ने इस स्टेप को सराहा है और पाकिस्तान के लिए नेक तमन्ना और ख्वाहिशात का इजहार किया है। थाई एयरलाइन के 2 तैयारे पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर कराची के लिए रवाना हो गए, जबकि PIA ने ताहाल अपनी सर्विस का आगाज नहीं किया, जिसके बायस दर्जनों मुसाफिर ताहाल फंसे हुए हैं। बैंकॉक से इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के पस मंजर में बैंकॉक से पाकिस्तान जाने वाली तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई थी, जिसके सबब बैंकॉक में हजारों पाकिस्तानी फंसे हुए थे। भारत की जानब से अपनी फजाई हदूद न खोलने के बायस मुसाफिर त्यारे बरास्ता मस्कत से कराची पहुंचेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को 2 त्यारों ने परवाज भरी, जबकि एक और त्यारा मंगल की सुबह 10 बजे कराची के लिए रवाना होगा। इस मौके पर मुसाफिर अपने वतन वापसी पर नहायत खुश और मुतमईन नजर आए और ताउन करने पर थाई हुकूमत और पाकिस्तानी सफारत खाने का खसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के ताउन से पाकिस्तानी सफारतखार पाकिस्तानी एम्बेसी की वजह से समझ ले कि आज हम अपने घरों में जा रहे हैं। मैं इंतहाई अपने दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान एम्बेसी का, कि जिन्होंने मुझे आज एक पाकिस्तानी होने के ऊपर फ़ख्र दिलाया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को इसका अजर दे। दूसरी जानब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अभी तक बैंकॉक से अपनी सर्विसेज का आगाज नहीं किया, जिसके बायस कई मुसाफिर ताहाल फंसे हुए हैं। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खालिद परवेज की रिपोर्ट। साइंस सेंटर में होम एनर्जी स्कॉटलैंड और ड्राइव डंडी इलेक्ट्रिक की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के मशहूर ब्रांड्स ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश की। नुमाइश में मुकामी और गिरदोनवाह से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इसे खूब सराहा। शुरका का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मदद से माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। इसमें यहाँ मुख्तलिफ गाड़ियाँ निसान की, हायोंडाई की, टेस्ला और बाकी मुख्तलिफ गाड़ियाँ यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं। ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ रेंजेस में आती हैं, 30 किलोवाट, 40 किलोवाट, 60 किलोवाट में आजकल दस्तियाब है लोगों के लिए। हम अब पेट्रोल और डीजल से निकल कर बिजली की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, जो आने वाला फ्यूचर है। इससे एक जो रोड एमिशंस है ये कम होते हैं। बाकी जो लोगों की सहूलत है कि आप काम पर जा रहे हैं, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक चार्जर मैसर है तो आप वहाँ पर अपनी फ्री ऑफ चार्ज उसको चार्ज कर सकते हैं। Well, today Energy Saving Trust is here in Dundee as we're working on behalf of the Scottish Government to promote electric vehicles and the uptake of electric vehicles across Scotland. So today we have an electric vehicle roadshow happening in Dundee, where we have a wide variety of electric vehicles for test drive, and we have a lot of information stalls here to give people information about why they should change to electric, and all the financial incentives to help them move to electric, so all the government assistance to help them do that. लोगों की कसीर तादाद ने आके यहाँ पे टेस्ट ड्राइव बुक की, उन्होंने गाड़ी चलाई और ये डंडी सिटी काउंसिल का एक अहम इकदाम है जो कि एक अच्छी ग्रीन स्कॉटलैंड के लिए, अच्छी ग्रीन एनर्जी के लिए एक प्रमोशन का काम दे रहा है। यहाँ पे लोगों ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और बताया कि हम फ्यूचर को अडॉप्ट करने वाली कौम हैं, हम फ्यूचर को अडॉप्ट करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल आइंदा ऑब्सोलीट हो जाएगा, लिहाजा ये मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट कार्स हैं। Work at this Dundee Science Centre in the coffee shop. The entire day there's been an event with electric cars and so many people have came to visit. It's actually so exciting. Everybody seems so happy to get to do a test drive. It's been lovely today. नुमाइश में गाड़ी खरीदने के लिए बिला सूद फाइनेंस से मुतालिक मालूमात भी फराहम की गयीं, जिसमें काफी लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया। नून लीगी रहनुमा मरियम सफदर के साहिबजादे जुनैद सफदर ने लंदन की एक महफिल में सूफियाना कलाम पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। इस महफिल का एहतमाम मकामी यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया था। जुनैद सफदर ने सूफियाना कलाम अपनी नानी माँ के नाम किया। आइए आपको दिखाते हैं।
ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारण वाला वो किसे मैदान ना हरदा कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लहंदा लहंदा पर इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद फिर ना मुड़ के आया ते ले ओ यार हवाले रब दे अज मिल ले जान दीवारी इस मिलने नू तू याद करे से तेरो से उम्र सारी तेले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिन दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपना इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए नेचुरल न्यूज़ यूके।